प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रियो, बाइबल अध्ययन में आज हम फिलिपियोस का 2 अध्याय 12वें से लेकर 13वें वचन तक हम मनन करेंगे। फिलिपियोस का 2 अध्याय 12 से लेकर 13वें वचन तक, जहाँ पर हम पाते हैं, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रियो, इससे पहले हम लोग देख रहे थे जहाँ पर मसीह यीशु का दिन था और उनका ऊंचा उठाए जाने के बारे में हम लोग देख रहे थे, जहाँ पर मसीह यीशु ने अपने आप को नम्र किया और परमेश्वर ने उन्हें उन्नत किया। और वैसे ही प्रेरित पौलुस उन्हें 2 अध्याय उसके 5वें वचन में बताते हैं कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो जाए। प्रियो, इसलिए 12वें से लेके हम विशेष करके 18वें वचन तक, जहाँ पर एक विश्वासी को किस प्रकार उन्हें जगत में रहते हुए उन्हें जीवन को जीना चाहिए, उसके बारे में बात को बता रहा है प्रेरित पौलुस। विशेष करके आज हम 12 से लेकर 13वें वचन तक हम मनन करेंगे। विशेष करके 12वें वचन में हम पाते हैं, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। प्रियो, यहाँ पर प्रेरित पौलुस ये बात नहीं बता रहे हैं कि तुम उद्धार पाने के लिए तुम कार्य करो और उद्धार तुम पा जाओगे। यहाँ पर ये बात के बारे में प्रेरित पौलुस नहीं बता रहे, लेकिन प्रियो कि हम उद्धार पाने के बाद जो कार्य हम करते हैं उसके बारे में प्रेरित पौलुस यहाँ पर बात को बताते हैं, जो हम विशेष करके याकूब के पत्री में भी हम पाते हैं, जहाँ पर हमारे विश्वास के कार्य के बारे में याकूब हमें बताते हैं कि तुम यदि विश्वास किए हो तो तुम्हारे अंदर वो कार्य भी प्रकट होना चाहिए। तो इसी से सबको पता चलेगा कि तुम एक विश्वासी हो, अर्थात मसीह यीशु में तुम एक विश्वास किए हुए उद्धार पाए हुए व्यक्ति हो। उसके बारे में प्रेरित पौलुस यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस प्रकार तुम सदा आज्ञा मानते हो, वैसा ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करो। प्रियो, प्रेरित पौलुस उन्हें एक कदम और भी आगे बढ़ के उन्हें परमेश्वर का जो वचन अर्थात जो आज्ञाएं हैं वो सारे आज्ञा को पालन करने के बारे में बात को बताते हैं, क्योंकि जब हमारे साथ कोई व्यक्ति रहेगा तब हम हो सकता है प्रियो हम उनके प्रस्तुति में हम आज्ञा को मानेंगे, क्योंकि वो स्वयं हमारे सामने प्रकट है। लेकिन जब वो व्यक्ति हमसे दूर चला जाता है, अर्थात वो मेरे से बहुत ही दूर रहते हैं, तब क्या हम वो व्यक्ति का हर एक बात को पालन करते हैं? उदाहरण स्वरूप प्रियो, जब हम देखते हैं एक बेटा जब उनके पिताजी के द्वारा कुछ काम को दिया जाता है तो पिताजी अगर सामने रहते हैं तो वे बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन प्रियो, आज्ञा पालन करने वाला हृदय इसी को बताता है, जब वो पिता वो बेटे के साथ नहीं रहते हुए वो बेटा अच्छे तरीके से पिता के आज्ञाओं को मानने के द्वारा हर एक कार्यों को करता है। अर्थात मैं जब तुम्हारे सम्मुख नहीं रहूँगा, मैं जब तुम्हारे उपस्थिति में नहीं रहूँगा, तो तुम उसी प्रकार से जिस प्रकार मैं तुम्हारे साथ था, डरते और कांपते हुए तुम्हारे उद्धार का कार्यों को पूरा करो। हाँ प्रियो, बहुत सारे समय में हम हमारे एल्डर या फिर हमारे पास्टर जब हमारे सम्मुख रहते हैं तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से उनके आज्ञाओं को मानते हैं, लेकिन जब वे लोग हमसे दूर रहते हैं, कहीं दूर परदेश में रहते हैं, तो क्या हम उनकी आज्ञाओं को हम उसी तरीके से मानते हैं जब वे हमारे सम्मुख प्रस्तुत थे? हाँ प्रियो, यही हमारे उद्धार के कार्यों को प्रकट करता है। लेकिन प्रेरित पौलुस इसके बारे में बहुत ही आश्वासित था, इसलिए प्रेरित पौलुस उन्हें बता रहे हैं कि जो सारे आज्ञा को वे लोग मान रहे थे
मैं जब प्रस्तुत था वो सारा आज्ञा को जब मैं उनसे दूर रहूँगा तब भी जैसे वे लोग मेरे आज्ञाओं को पालन करें। तो उसके बारे में प्रेरित पौलुस उन्हें उत्साहित कर रहा था। अर्थात वे जो उद्धार पाए हुए व्यक्ति है वो उनका कार्य से वो प्रकट होना चाहिए। क्योंकि हम जब पहाड़ी उपदेश में हम देखते हैं यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वें अध्याय में उसका 13वें से लेके 16वें वचन तक, जहाँ पर यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम जगत के नमक हो और तुम जगत की ज्योति हो, और तुम्हारे कार्य से ही जो लोग तुम्हें देखेंगे वे लोग तुम्हारे पिता परमेश्वर की महिमा करेंगे। हाँ प्रियो, एक विश्वासी का कार्य से ही वो प्रकट होता है कि वे सचमुच यीशु मसीह में उद्धार पाए हुए व्यक्ति है या फिर नहीं है। उसके बारे में प्रेरित पौलुस यहाँ पर उन विश्वासी लोगों को बता रहे हैं, तुम्हारे उद्धार का कार्य को पूरा करो और इसी से प्रकट होगा कि तुम सच में मसीह यीशु में एक विश्वासी हो। और 13वें वचन में हम पाते हैं प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपने स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। हाँ प्रियो, जब हम देखते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत सारे बातों को पाते हैं कि हम मसीह यीशु का काम हम कभी भी अपने शक्ति से, अपने बुद्धि से हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं प्रियो, तो जो हमें पवित्र आत्मा दान के स्वरूप में दिया जाता है प्रियो, वो पवित्र आत्मा हमें सहायता मदद करता है वो परमेश्वर का हर एक कामों को करने के लिए। और वही बात प्रियो प्रेरित पौलुस हमें 13वें वचन में बताते हैं कि क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपने स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मनों में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। हाँ प्रियो, सच में जब हम उद्धार पाते हैं तो हम देख पाते हैं कि जो पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर जो पवित्र आत्मा के द्वारा एक विश्वासी के मनों में कामों को करते हैं प्रियो, वो ये प्रकट करता है कि सच में वो एक विश्वासी है। और ये भी प्रकट करता है कि जो परमेश्वर का एक महान इच्छा उनके मनों में उद्धार पाने के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उनके मनों में वो कार्य दिन प्रतिदिन घट रहा है। जो प्रियो हम विशेष करके एक अध्याय हम 6ठे वचन में भी हम पाते हैं, जो काम पवित्र आत्मा अर्थात जो काम परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर किया है वो काम यीशु मसीह के आने के दिन तक परमेश्वर तुम्हारे मनों में पूरा करेगा। हाँ प्रियो, सच में हम देखते हैं जब हम उद्धार पाए हुए व्यक्ति है प्रियो, तब परमेश्वर का जो काम है वो हमारे मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने वो काम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में उन्होंने आरंभ किया है। और वही बात के बारे में प्रेरित पौलुस बता रहा है कि परमेश्वर ही है तुम्हारे मनों में वो प्रभाव डालने के लिए प्रियो, कि यदि तुम्हें जगत में एक प्रभावशाली व्यक्ति होके अर्थात एक ऐसा विश्वासी होके तुम्हें अगर जीना है जिन लोगों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो, तो वो स्वयं परमेश्वर ही तुम्हारे मनों में काम कर सकता है। और वो कामों को तुम्हें प्रकट करना होगा पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा। जो कामों को परमेश्वर ने तुम्हारे मनों में अर्थात वो उद्धार के कामों को जो परमेश्वर ने तुम्हारे मनों में प्रकट किया है, तुम्हारे मनों में डाला है, वो सारे उद्धार का कार्य को भी तुम जैसे पूरा करो। ना कि मैं जब तुम्हारे सम्मुख हो प्रियो तब, लेकिन जब मैं तुमसे दूर रहूं तब जैसे वो सारे कार्य को तुम डरते हुए कांपते हुए उद्धार के कार्य को पूरा करो। तो प्रियो परमेश्वर हम सबको सहायता मदद करे, हम भी जैसे ये बातों के द्वारा हम भी अपना उद्धार के कार्यों को प्रकट करें और जैसे हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर हम सबको सहायता मदद करे। धन्यवाद। जय मसीह की।